को बताने वाला हूँ संस्कृत का सैम्पल पेपर जो कि 2019 का है, 100 मार्क्स का था। तो आपको जो है इस पेपर का जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं करना है। आप सिर्फ क्वेश्चंस देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको होता है वो होता है चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखत। उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 5 पिक्चर्स दिए होंगे, उसमें से कोई भी 4 आपको बताने होंगे। मे बी इस टाइम पैटर्न चेंज होके आएगा ना। तो क्वेश्चंस देखिए कौन से पूछ सकते हैं। फिर संख्या अक्षर ही अंक ही लिखत, इस फॉर्मेट में पूछेंगे। आपको 2 संख्या दिए होंगे, उनके आपको वर्ड्स में लिखना होगा और एक वर्ड दिया होगा, उसकी संख्या लिखनी होगी। फिर समय स्तंभ मिलनम, इसकी जो आंसर शीट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं मेरी आंसर शीट अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर समय स्तंभ मिलनम कुरुत, यानी कि जो टाइम है उसकी मैच द पेयर्स करनी थी। फिर वासर तालिकम पुरहित, यानी कि अगर आज गुरुवार है तो कल क्या होगा, या फिर कल क्या था, या फिर परसों क्या था, है ना। यह अद्य मतलब आज, अद्य गुरुवासरः, यह मतलब कल क्या था। श्वः मतलब कल क्या है, श्वः मतलब फ्यूचर का है, और यह मतलब पास्ट का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण द्वयम लिखत। अगर आपको ये साल होगा उदाहरण द्वयम लिखत तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं। अनुनासिके, फिर तकारांतस्य नामद्वयम, फिर स्त्रीलिंगस्य नामद्वयम, चतुर्गणस्य धातुद्वयम, दीर्घस्वरौ आत्मने पदस्य धातुद्वयम। इन सब के एग्जाम्पल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। ओके। फिर आपको गद्य होता है आपका नेक्स्ट विभाग। गद्यांश ये कॉन्सेप्ट दिया है एकस्मिन् दिने शंकर, ये दिया है आदि शंकराचार्य का है वो एक लेसन संस्कृत में, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट पैसेज है ये। अवबोधनम उचितम कारणम चित्वा, यानी कि सिलेक्ट द प्रॉपर रीज़न। शंकरः उच्चैः अक्रोशत यतः, यानी शंकर जो है वो ज़ोर से बात किया उसने, क्यों, वो आपको पैसेज में आंसर मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूँ। फिर कह कम वदति आपको पूछ सकते हैं। फिर पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, फिर वाक्यम पूर्ण लिखित व सत्यम असत्यम इति लिखत। इसमें सत्यम और सत्यम में आपको क्वेश्चन भी लिखना होता है और आंसर भी लिखना होता है, ठीक है। फिर शब्द ज्ञानम, यानी कि ग्रामर का पार्ट है ये। पूर्वकाल वाचक धातु साधित ल्यब्यंत अव्यय चित्वा लिखत, ये जो है आपको पैसेज में इसके जो है धातु साधित ल्यब्यंत अव्यय आपको पैसेज में से ढूंढने और लिखने हैं। गद्यांशात विशेषणम चित्वा माता, तो माता कैसी है आपको पैसेज में मिल जाएगा। देखते हैं कहाँ पे मिलता है ये। माता 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 माता, तो माता 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 अगर अभी नहीं मिला तो मैं अपलोड करने ही वाला हूँ आंसर शीट, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। डोंट वरी, तभी भी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, या फिर पॉज कीजिए वीडियो और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर पूर्व पदम लिखत, यानी कि आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उसको आपको फोड़ना होगा, यानी कि उसके आधे आधे लिखने होंगे। ये दिया है ना, इदानीमेव, यानी कि डैश प्लस एव, है ना। फिर पृथक कर्णम में आपको कैसे पूछ सकते हैं, क्रमेण योजयत, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने को बोल सकते हैं। कुछ 4 आपको सेंटेंसेस दिए होंगे, उन्हें आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना। फिर है सेकंड पैसेज देखिए कितना छोटा पूछा है। आपको बोर्ड में इतना छोटा पैसेज नहीं पूछेंगे, बट पूछ भी सकते हैं कांट से। उचितम कारणम चित्वा, इधर भी आपको से रीज़न सिलेक्ट करना है। फिर पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत, सत्यम असत्यम। फिर यहाँ पे आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा घ वाला, एषः गद्यांशः अकस्मात पाठात उद्धृत, यानी कि जो गद्यांश है वो कौन से पार्ट में का है, यानी कौन से चैप्टर का है, ये आपको बताना है। फिर प्रश्न निर्माणम कुरुत भी आपको पूछ सकते हैं, मेक फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन है ना, होता है ना। फिर उत्तर पदम लिखत, पहले पैसेज में दिया था, पहले पैसेज में था पूर्व पदम, और ये वाले पैसेज में उत्तर पदम, यानी कि आपको कोई भी पूछ सकते हैं, उत्तर भी पूछ सकते हैं और पूर्व भी पूछ सकते हैं। फिर लकार भी पूछ सकते हैं, लकार होते हैं ना, लुंग लकार, लोट लकार, लूट लकार। तो लकारम लिखत, यहाँ पे आपको एक वर्ड अंडरलाइन दिया रहेगा, उसका आपको लकार लिखना है। फिर से पृथक कर्णम है, वक्त्रा संवादम मेलयत, यानी कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स यानी कुछ दिए हैं यहाँ पे,
क्या कहते हैं इसे, वर्ड्स दिए है वो किसने कहा ऐसा आपको बताना है। अलम विवादेन, फिर कोयम द्वितीय, फिर एवमस्तु, फिर अस्मत् सख्यम इच्छति। ये किसने किसने कहा, मृगा ने क्या क्या कहा, फिर काका ने क्या क्या कहा, ये आपको लिखना है उसके बॉक्स में, ठीक है। फिर है गद्यांश पठित्वा सरलार्थम लिखत। यहाँ पे गद्यांश दिया है उसका आपको सरल अर्थ लिखना है। गद्यांश जो है वो थोड़ा बड़ा दिया जाता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, 4 मार्क का मेरे टाइम पे था, ये टाइम पे पता नहीं सरल अर्थ कितने मार्क का है, ठीक है। फिर माध्यम भाषा है उत्तरम लिखत, इसमें आपको चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे गए रहते हैं, फिर उसके आपको आपके माध्यम भाषा में आंसर लिखना होता है। माध्यम भाषा क्या हो सकती है आपकी, या तो मराठी हो सकती है या फिर इंग्लिश हो सकती है, आपको दोनों में से किस में भी आंसर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, माध्यम भाषा है। फिर पद्यांश पठित्वा निर्दिष्टा कृति ही कुरुत। फिर हमारा जो पैसेज का पार्ट था वो हो चुका है, अभी है पोएट्री, पूर्ण वाक्य न उत्तर। यहाँ पे आपको 2-3 श्लोक दिए हैं, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत। एरंड कुत्र द्रुमयते, एरंड का जो झाड़ है वो कहाँ पे आता है, तो इसका आंसर है निरस्त पादपे देशे। एरंड निरस्त पादपे देशे द्रुमयते, ठीक है। फिर विशेषण और विशेष्यों की आपको मेलनम करना है। फिर पद्यांशत विशेषणानि चित्वा रेखाचित्रम पूरयत। फिर आपको ये जो डायग्राम है, वेन डायग्राम, ये आपको पूरा करना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पद्यांश, फिर से आपको पद्यांश दिया है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत। रवे स्वस्थ कति तुर्गा संति, रथस्य कति तुर्गा, इसका आंसर जो है आपको पैसेज में मिल जाते हैं, पोयम में, सॉरी। फिर संधि विग्रह भी आपको पूछ सकते हैं, संधि विग्रह भी वैसा ही होता है, आपको उत्तर पदम और प्रतिपदम लिखना होता है। फिर माध्यम भाषा है, इसमें पोयम में भी आपको माध्यम भाषा होता है। फिर पद्य शुद्ध पूर्ण च लिखत, यानी कि यहाँ पे 4 पद्य दिए हैं, उसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं। क और ख में से 1 करना है और ग और घ में से 1 करना है, ठीक है। फिर अन्वयम पुरयत भी होता है, अन्वयम पुरयत पता नहीं ये साल है या नहीं। अन्वयम पुरयत यानी कि ये पैसिव वॉइस जैसा होता है। फिर पोयम का भी श्लोक का भी आपको सरल अर्थ लिखना होता है। 3 श्लोक दिए गए रहेंगे, फिर उनमें से आपको कोई भी 2 लिखने होंगे। फिर आपका आता है लेखन कौशल्यम, यानी कि ये जो है ग्रामर का पार्ट है। धातु नाम अव्ययनाम उपयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरुत, यानी कि कुछ वर्ड दिए गए होंगे, उसके आपको मेक सेंटेंसेस करने होंगे। अमर कोशात शब्दम अयोजित्वा वाक्यम पूर्ण लिखत, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उसके अंडरलाइन होगा उसको, और आपको उस वर्ड के लिए जो अमर कोश में जो शब्द है ना, अमर कोश आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज पे होता है, तो वो आपको उसका समानार्थी लिखना होगा। समानार्थी अमर कोश में आपको दिया गया है। फिर 5-7 वाक्यात्मक निबंधम लिखत, आपको निबंध लिखना है। कुछ टॉपिक सेम ही होते हैं, मम प्रिय उत्सव, फिर मम प्रिय खगः, भारतीय प्रसिद्धम स्थलम। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पैसेज ही करें, निबंध, संवाद मत कीजिए क्योंकि संवाद थोड़ा। फिर है निर्दिष्टाम कृति ही कुरुत, इसमें भी आप ये फर्स्ट वाला या कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये वाला जो है ट्रांसलेशन का बहुत जनों को जमता नहीं है। अगर आपको आता हो तो आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट ये क्या है, निर्दिष्टाम कृति कुरुत, इसमें आपको अगर चित्र वर्णन करोगे तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। फिर है भाषा अभ्यास, यहाँ पे कुछ टेबल्स दिए गए होते हैं, वो टेबल्स आपको पूरा करना होता है। नाम तालिका, सर्वनाम तालिका, क्रियापद तालिका और धातु साधित विशेषण तालिका। ये आपका कब परफेक्ट होगा, जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तब आप ये एकदम परफेक्टली कर सकते हो। आप इसका भी पॉज कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। जितना आप सॉल्व करोगे लैंग्वेज का पेपर, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। निर्दिष्टाकृति कुरुत योग्यम रूपम लिखित्वा रिक्त स्थान पूर्ति, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही है। फिर समास भी आपके टेक्स्ट बुक का है। फिर समानार्थक, विरुद्धार्थक,
सिनोनियम एंटोनियम सुरुक्षा प्राचीन है ना। फिर सूचनानुसार कृति करनी है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाच्य परिवर्तन होता है। फिर पूर्वकाल वाचक निष्कासयत भी बोल सकते हैं आपको, भवान निष्कासयत, त्वम निष्कासयत। फिर त्वम स्थाने भवान योजयत। फिर लुट स्थाने लिंग प्रयोग। फिर ये लकार का पाठ है। यानम चलती बालकः निंजंतम कुरुत। ये भी एक क्वेश्चन होता है आपको। चालकः यानम चलती, यानी कि आपको ऐड करना है सेंटेंस में चालक। फिर नेक्स्ट क्या है, वाक्यम शुद्धम कुरुत। यहाँ पे भी आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं अंडरलाइन किए हुए, वो वर्ड्स कुछ तो भी गलत लिखे हैं तो आपको उसको सही लिखना है। महिला वस्त्राणि क्षालयति, महिला नहीं होता है, महिला होता है। वो जो आ है वो आपको कट करना है, लास्ट में 2 डॉट है वो आपको निकालने हैं फर्स्ट इसमें, ठीक है। आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए। फिर आता है आपका अपठितम। अपठितम की आप प्रैक्टिस कीजिए, उसमें आपको क्या पूछ सकते हैं, पूर्ण वाक्य उत्तरत, फिर प्रतिपदिकम लिखत, फिर सत्यम असत्यम माध्यम भाषा। एक लाइन दी होगी उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा आपकी माध्यम भाषा में। फिर गद्यांशात विधिलिंग लकारस्थे एक प्रिय क्रिया पदम चित्वा लिखत। फिर कारक परिचय भी आपको पूछ सकते हैं। कारक परिचय मतलब क्या होता है आपका, कर्ता कर्मकरण संकरण आपदाम संबंध अधिकरण, हाँ वो क्वेश्चन है ये कारक परिचय। फिर पोयम भी, अपठित पोयम भी आप पूछ सकते हो, उसमें एक वाक्य उत्तरत, समानार्थी विरुद्धार्थी। फिर एक चार्ट दिया हुआ रहेगा उस वो आपको सॉल्व करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। ये जो है बस एक सैम्पल पेपर है, इसके आंसर शीट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।